हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झाया स्टडी क्लासेस। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 to 18 देखेंगे ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्ले लिस्ट से चेक कर लेना, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। गिवन क्वेश्चन जो यहाँ पे वो ये है कि ए लिमिटेड जो है वो बिजनेस ले रहा है किसका, बी लिमिटेड का। डेट गिवन है और बाकी जो बैलेंस शीट है वो गिवन है, जो कि इसका बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट को अच्छे से देखना है। उससे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नीचे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वन बाय वन करके सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे कि कैसे पेमेंट वगैरह करना है, क्या इशूड वगैरह हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें आपको करना क्या है कि एंट्री पास करनी है दोनों कंपनीज के बुक में, यानी कि एक ए है और दूसरा जो है बी कंपनी, दोनों के बुक में। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें परचेज प्राइस जो है वो कैलकुलेट करना है। आप इसे परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन दोनों कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि जो गिवन है कि हमारा जो डिस्काउंट है डिवेंचर पे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए पहले आप निकाल लो जो 2,50,000 है और उसके बाद 20% जो प्रीमियम वाला है, तो 3 लाख ओवरऑल आ जाएगा। तो 3 लाख जो है वो 96 से डिवाइड करोगे क्योंकि 4% डिस्काउंट पे है ना। तो इस तरीके से आप निकालोगे अमाउंट कि कितना जो है डिस्काउंट वगैरह आया है। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है यहाँ पे निकलेगा 5%। आपको पता होना चाहिए कि जो भी बैड डेब्ट्स वगैरह का जो प्रोविजन निकलता है वो हमें किस अमाउंट पे निकालना होता है, ट्रेड रिसीवेबल बोलो या फिर जो अगर सन्डी डेटर दिया है तो उस अमाउंट पे जो है हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद जो है एंट्री पास करोगे। तो सबसे पहले बी के बुक में जिसकी जो कंपनी है, जो आप कह सकते हो कि एक टाइप से जो हमारा सेल कर रहा है, ठीक है, जो कंपनी जो है दे रहा है उसके बुक में पहले, उसके बाद जो कंपनी लेगा है ना उसके बुक में। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखोगे। ये रहा हमारा कैलकुलेशन और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन है उसको वन बाय वन पॉइंट अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप बनाओ, कैलकुलेट करो, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी कि कोई भी वर्किंग नोट क्यों की गई है। उसके बाद एंट्री की फॉर्मेट तो आपको पता है, डेट पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR एंड अमाउंट CR। ये टोटल हमारी जो होती है एंट्री की फॉर्मेट होती है। तो बी के बुक में बना रहे हो, सबसे पहले सभी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, फिर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री करते हैं, फिर जो रिसिप्ट होता है वो, फिर बाकी चीज़ें जो है आप कहाँ भेजते हो, शेयर होल्डर में भेजते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें है यहाँ पे एंट्री। उसके बाद जो है ना आप ए के बुक में जो है एंट्री पास करोगे। तो ये जो है ए के बुक में, और आपको पता है कि जो टॉपिक अभी चल रहा है आपका वो क्या चल रहा है, इन द नेचर ऑफ परचेज। आपको पता है कि दो टाइप की जो अमलगमेशन अभी आप पढ़ रहे हो उसमें दो नेचर आपको पढ़नी है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा जो है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो मर्जर वाला आपने पहले पढ़ लिया, अभी जो चल रहा है आपका वो परचेज चल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। बाकी जो इसके बारे में डिटेल में मैंने इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग वाली वीडियो इसमें बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। बाकी इन सिंपल जो अगर आप एंट्री पास कर रहे हैं तो बस यही है कि मर्जर वाले में क्या होता है कि जब बुक में बनाते हैं ना, जो कंपनी ले रहा है उसके बुक में जब एंट्री पास होती है तो जो भी डिफरेंस आता है ना वहाँ पे, उस चीज़ को आप जनरल रिजर्व में दिखाते हो बैलेंसिंग फिगर। लेकिन जो इन द नेचर ऑफ परचेज होता है उसमें क्या होता है, जो कंपनी ले रहा है, जो जैसे कि ए लिमिटेड यहाँ पे ले रहा है, उसके बुक में क्या होता है कि डिफरेंस अगर DR साइड आ रहा है तो गुडविल लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर में, और अगर कम जो है वो CR साइड आ रहा है तो उधर जो है बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमारे बी के बुक में हो गया और उसके नीचे जो है हमारा ये ए के बुक में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और बुक जरूर पढ़ना है। एक बार बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट एंट्री है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन बनाइए। देखिए आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट, ये ओवरऑल जो है हमारी एंट्री होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14 देखेंगे। 13 को कभी और देखेंगे, पहले 14 देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड जो है वो अमलगमेट हो रहे हैं। ठीक है, कितने को, 1 अप्रैल 2020, और एक नया कंपनी बन रहा है एक्स लिमिटेड। अब जो भी बैलेंस शीट है ए और बी की वो गिवन है। ठीक है, इसके बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गिवन है कि
कौन जो है कितना जो है इशू वगैरह कर रहा है, कितना कौन पेमेंट करेगा, इस तरीके से एंट्री आपको किसके बुक में पास करनी है, एक्स लिमिटेड के बुक में। बैलेंस शीट बनानी है एक्स लिमिटेड की आफ्टर अमलगमेशन। अब आपको देखते हैं, और जो इसका केस है वो कह रहा है कि ये नेचर ऑफ परचेज है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की जो होती है, अभी जो आप अमलगमेशन पर है 2 टाइप का आपको केस मिलेगा। एक में क्या होगा कि एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी क्या करेगा, बी को ले लेगा, मतलब कि बी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए रहेगा, है ना। और दूसरा केस आपने ये देखा था कि ए होगा और बी, ये दोनों कंपनी है, ये दोनों मिल जाएंगे और एक नया कंपनी फॉर्म होगा, जैसे कि सी कंपनी बोल सकते हो, है ना। तो ये ए और बी खत्म हो गया और एक न्यू कंपनी बन गया। ये सेकेंड वाला केस हमारा इसमें है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन 14 का। तो ये रहा 14 नंबर। इसमें आपको क्या करनी है, एक्स लिमिटेड की बुक में जो है एंट्री पास करनी है, यानी कि जो नया वाला बन रहा है ना उसके बुक में। तो ये ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड। सबसे पहले वही परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ना रेशियो आएगा, रेशियो में बांटने को कह रहा है। तो टोटल कैपिटल कितना है, तो 6000 प्लस 7000 यानी कि 13000, ठीक है। तो टोटल रेशियो जो है ना आपका यहाँ पे निकल के आया ए और बी का 181:194। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, 375। देखिए ए का जो है लिखेंगे 375 नीचे, 13000 आपका कैपिटल है इंटू, और इसका ए का रेशियो कितना आया है 181, तो इतना आ जाएगा ए का। और बी का फिर वही करेंगे, 13000 नीचे में 375 और इसका रेशियो कितना आया है 194। दोनों का प्राइस निकल जाएगा। उसके बाद तो आप एंट्री आराम से कर सकते हो, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये किस नेचर का है, परचेज नेचर का है, ठीक है। तो आप बनाओगे इसका कैलकुलेशन के बाद एंट्री पास करनी है आपको। इसमें पता है कि आपको पहले परचेज कंसिडरेशन जो ड्यू होती है उसकी, फिर टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वगैरह जो होता है उसको डीआर सीआर करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस किधर आ रहा है, उस अकॉर्डिंग जो है वो बैलेंसिंग होती है। जैसे कि इसमें जो है ना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए सीआर में कम आ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व में हमने बैलेंसिंग फिगर दिखाया। उसके बाद क्या होता है, जो पेमेंट वगैरह है इशूड होता है उसका। और इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ मर्जर वाले में स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो अलग से जो है एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होता है। और उसके बाद हमें क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है इसकी, ठीक है। बैलेंस शीट आपको पता है, क्योंकि ये कंपनी है तो क्या बनेगा, वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा, मतलब कि पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज का सभी लिखोगे, उसके बाद एसेट साइड का सभी चीज़ लिखोगे। तो ये है हमारा 14 का सोल्यूशन। पहले एंट्री, उसके बाद बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की फॉर्मेट तो आपको पता ही है, पार्टिकुलर, नोट नंबर और उसके बाद अमाउंट। और अगर इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो बुक अच्छे से पढ़िए एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन बनाइए, तब आपको जो है ना क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। जो भी क्वेश्चन इसमें है ना बहुत इजी है, बस एक बार अच्छे से आपको बुक पढ़नी है, कंसेप्ट आपको समझनी है। और उसके साथ साथ किसी भी चैप्टर की, मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी चैप्टर की जो मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो होती है ना उसको जरूर देखिए। उससे क्या होगा ना कि किसी भी चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है और जो रूल्स होती है वो मैं फर्स्ट वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। क्योंकि अगर बार बार करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और किसी भी चैप्टर को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं एक चैप्टर में। यहाँ तक जो है टोटल हमारा जो है 14 का सोल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। प्लीज़ बुक पढ़ो, स्टार्टिंग वाले वीडियो देखो, आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। और इसीलिए मैं बार बार जो है ना सभी वीडियोज़ में नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं जब एक बार सभी चीज़ें समझा चुकी हूँ तो आप उसको अच्छे से समझ लोगे, तो फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि कोई भी वर्किंग नोट या कोई भी अमाउंट जो है अगर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। तो ये 14 का सोल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड है। अब ये दोनों अमलगमेट होने हैं, ठीक है, और एक नया कंपनी बन रहा है जिसका नेम ये रख रहे हैं एक्स वाई लिमिटेड। अब यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन की जो भी चीज़ें यहाँ पे गिवन है ना। अब देखिए जो भी एसेट्स वगैरह है, जो भी चीज़ें कैसे रिवैल्यूड हुई है उस चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड की और वाई लिमिटेड की। इसको अच्छे से कंपेयर करना है और देखना है आपको क्या करना है। रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड किसके बुक में, एक्स लिमिटेड के बुक में और वाई लिमिटेड दोनों की बुक में बनाना है, ठीक है। उसके बाद एंट्री दिखानी है किसके बुक में, एक्स वाई लिमिटेड के बुक में। चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो ये रहा हमारा 15 नंबर। परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक्स लिमिटेड का और ये वाई लिमिटेड का, ये अमाउंट हमारा आ जाएगा। एक्स का जो है वो 9 लाख आएगा और वाई का जो है हमारा 2,70,000 आएगा। और क्वेश्चन में नीचे देखोगे आप जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें कह रहा है कि आपको ये इंडिकेट करना है कि किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे जो है ना जैसे 9 लाख आया और इसका कितना 2,70,000 आया, इन दोनों के अमाउंट को जो है ना 15 से डिवाइड करोगे तो दोनों का रेशियो 10:3 आएगा। ये वाला हमारा बेसिस निकल के आएगा। तो सबसे पहले ये वर्किंग नोट है 15 नंबर का, परचेज प्राइस कितना होगा, ये एक्स लिमिटेड का और उसके बाद ये वाई लिमिटेड का, ठीक है। और नीचे में जो वर्किंग नोट है वो जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस बेसिस पे है उस चीज़ को दिखाना है।
इतना काम करने के बाद आपको करना है क्या, अकाउंट बनाने हैं कुछ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड दोनों की बुक में। कौन से, रियलाइजेशन, एक्स वाई लिमिटेड और शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब आपको पता है कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, एक डीआर साइड दूसरा हमारा सीआर साइड। ऐसे ही क्या करना है, दोनों की बुक में एक बार एक्स लिमिटेड और एक बार वाई लिमिटेड की बुक में अकाउंट बनाना है। चलिए 1 बाय 1 करके देखिए। ये डीआर साइड हुआ हमारा और ये सी आर साइड। आपको पता है कि बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर डी आर साइड में हमारा कम अमाउंट आ रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और सी आर साइड में अगर कम आ रहा है तो उधर बैलेंसिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। रियलाइजेशन बनाने के बाद एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट और शेयर होल्डर अकाउंट बनाओगे तो ये एक्स के बुक में हो गया। इसके बाद आपको जो है ना वाई लिमिटेड की बुक में ऐसे ही बनाना है अकाउंट, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हुआ, इसका डी आर साइड और ये सी आर साइड। उसके बाद शेयर होल्डर अकाउंट, डी आर साइड एंड सी आर साइड। नाउ द नेक्स्ट, अब जो है हमारा एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट बनेगा। उसके बाद एंट्री जो है आपको किसके बुक में बनानी है, एक्स वाई लिमिटेड के बुक में, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा अकाउंट का हो गया सबसे लास्ट वाला। उसके बाद एंट्री जो है जो नया कंपनी बन रहा है उसके बुक में आपको बनानी है। तो वहीं पहले ड्यू, उसके बाद क्या है कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ दोनों तरफ करेंगे, बैलेंसिंग देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। उसके बाद जो हमारा ड्यू हुआ है उसकी पेमेंट वगैरह। नेक्स्ट, और जो डिवेंचर है उसकी। तो ये हमारा 15 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, बैलेंस शीट है जी लिमिटेड का 31 मार्च एंड 2020 पे। अब देखिए बैलेंस शीट गिवन है, कंपनी जो है वो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जा रहा है, और इसकी जो एसेट है ना, अब ध्यान से देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बस यहाँ का वॉलेंटरी लिक्विडेशन देखते हैं और इसको लिक्विडेशन का क्वेश्चन समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि ये लिक्विडेशन चैप्टर है या अमलगमेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। अब जो भी एसेट वगैरह है वो किसको सोल्ड हो रहा है, जूम लिमिटेड को। अमाउंट गिवन है कि कैसे कैसे करना है, आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ जूम लिमिटेड। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। और उसके साथ में क्या करना है, लेजर अकाउंट दिखाना है किसके बुक में, जे लिमिटेड के। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा 16 नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर लेना है, और जी लिमिटेड के बुक में जो है आपको क्या करनी है कि अकाउंट बनानी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो क्या क्या होता है, रियलाइजेशन, उसके बाद जो कंपनी है ना जैसे कि जूम लिमिटेड उसका, शेयर्स इन जूम लिमिटेड, शेयर्स होल्डर अकाउंट, और कैश में अगर कुछ चीज़ें की हुई है तो वहाँ पे कैश अकाउंट भी हमें बनाना होता है, ये करना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है न्यू वाले में। चलिए देखिए 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले जो है हमारा परचेज प्राइस जो है वो फाइंड आउट हो गया। आप दोनों में से किसी भी मेथड पे बना सकते हो, नोट में मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये हमारा अकाउंट बनेगा। सभी अकाउंट को ध्यान से बनाना है आपको, कि अच्छे से देखना है। डी आर साइड एंड सी आर साइड दोनों तरफ जो है इक्वल आना चाहिए, और पूरी चीज़ें अच्छे से देखना है आपको। आफ्टर दिस ये आपको एंट्री पास करनी है जूम लिमिटेड के बुक में। क्लियर है। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या है कि पॉइंट जो गिवन है क्वेश्चन में उसको अच्छे से समझना है, फिर आप इसको इजीली कर सकते हो। और एंट्री तो बिल्कुल सेम है, बार बार उसी चीज़ को लिखना है, बस चेंज क्या करना है वो है अमाउंट। बस ये जो चैप्टर है ना ईजी है, बस इसमें आपको लिखना ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी एंट्री पास करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बैलेंस शीट ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड की गिवन है। दोनों कंपनी एग्री करते हैं कि अमलगमेट करेंगे और नया कंपनी सी लिमिटेड का जो है फॉर्मेशन करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्या चीज़ें किसको लाना है और कितना लाना है। टोटल पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है आपको। जो है जनरल एंट्री पास करनी है सी लिमिटेड के बुक में, बैलेंस शीट बनानी है, और इसको नेचर ऑफ परचेज जो है उस तरीके से समझ के आपको बनाना है ये अमलगमेशन को। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद एंट्री पास करनी है, और उसके बाद जो है बैलेंस शीट वगैरह बनाना है। सबसे पहले ए लिमिटेड का परचेज प्राइस कितना आएगा उस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए। ए लिमिटेड के बाद बी लिमिटेड का,
दोनों का परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट हो गया। इसके बाद आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। और ये नेचर ऑफ परचेज है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। उस अकॉर्डिंग बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो लिखना है आपको। इतना करने के बाद नेक्स्ट ये एंट्री पास करोगे और उसके बाद बैलेंस शीट भी आपको बनाना है, ठीक है। तो ये एंट्री तो बहुत ईजी है। स्पेशली जो हमारा जो ट्रांसफरी कंपनी है जो ले रहा है या जो न्यू फॉर्मेशन हो रहा है उसमें तो एंट्री और भी ईजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। और ये बनाने के बाद एंट्री पास करने के बाद आपको क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट की फॉर्मेट आपको पता है, दोनों साइड आपका इक्वल आना चाहिए, मतलब कि जो लायबिलिटी साइड है एंड जो एसेट साइड है वो दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन जो है वो सही है। नेक्स्ट ये ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हुआ टोटल। सो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।